आज हम हमारी पाठ्य पुस्तक स्पर्श के पद भाग का पाठ 1 कबीर पढ़ेंगे। कबीरदास का जन्म 1398 में काशी में हुआ ऐसा माना जाता है। इनके गुरु रामानंद थे। ये क्रांतिदर्शी के कवि थे जिनके कविता से गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। इन्होंने 120 वर्ष की लंबी उम्र पाई। इन्होंने अपने जीवन के कुछ अंतिम वर्ष मगहर में बिताए और वहीं चिनिंद्रा में लीन हो गए। अब हम कबीर के दोहों का व्याख्या सहित अध्ययन करेंगे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे औरन को सुख होई। कबीर कहते हैं कि हमें ऐसी बातें करनी चाहिए जिसमें हमारा अहंकार न झलकता हो। इससे हमारा मन शांत रहेगा तथा सुनने वाले को भी सुख व शांति प्राप्त होगी। कस्तूरी कुंडली ब्रसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसी घटी घटी राम है दुनिया देखे नाही। यहाँ कबीर ईश्वर की महत्ता को स्पष्ट करते हुए कहा है कि कस्तूरी हिरण की नाभि में ही होती, लेकिन इससे अनजान हिरण उसके सुगंध के कारण उसे पूरे जंगल में ढूंढता फिरता है। ठीक उसी प्रकार ईश्वर भी प्रत्येक मनुष्य के हृदय में निवास करते हैं, परंतु मनुष्य इसे वहाँ नहीं देख पाता। वह ईश्वर को मस्जिद, मंदिर और तीर्थ स्थानों में ढूंढता रहता है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि में नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। यहाँ कबीर कह रहे हैं कि जब तक मनुष्य के मन में अहंकार होता है तब तक उसे ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। जब उसके अंदर का अहंकार मिट जाता है तब ईश्वर की प्राप्ति होती है। ठीक उसी प्रकार जैसे दीपक के जलने पर उसके प्रकाश से अंधेरा मिट जाता है। यहाँ अहम का प्रयोग अहंकार के लिए तथा दीपक का प्रयोग ईश्वर के लिए किया गया है। सुखिया सब संसार है, खाए अरु सोए, दुखिया दास कबीर है, जागे अरु रोए। कबीर दास के अनुसार ये सारी दुनिया सुखी है क्योंकि ये केवल खाने और सोने का काम करती है। इससे किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। उनके अनुसार सबसे दुखी व्यक्ति वो है जो प्रभु के वियोग में जागते रहते हैं। उन्हें कहीं भी चैन नहीं मिलता है। वे प्रभु को पाने की आशा में हमेशा चिंता में रहते हैं। बिरह भुवन मन बसे तन मंत्र लागे कोई, राम योगी नाम जीवे जीवे तो बोरा होई। जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर अपने प्रिय के बिछड़ने का सांप बसता है तो उस पर कोई मंत्र या दवा का असर नहीं होता है। ठीक उसी प्रकार राम यानी ईश्वर के वियोग में मनुष्य भी जीवित नहीं रहता। अगर जीवित रह भी जाता है तो उसकी स्थिति पागलों जैसी हो जाती है। निंदक नेड़ा राखिए, आंगनी कुटी बधाए, बिन साबन पानी बिना निर्मल करे सुभाए। संत कबीर कहते हैं कि निंदा करने वाले व्यक्ति को सदा अपने पास रखना चाहिए। हो सके तो उसके लिए अपने पास रखने का प्रबंध करना चाहिए ताकि हमें उसके द्वारा अपनी त्रुटियों को सुन सकें और उसे दूर कर सकें। इससे हमारा स्वभाव साबुन और पानी की मदद के बिना निर्मल हो जाएगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयानक होई, एके अक्षर पीयू का पढ़े सो पंडित होए। कबीर कहते हैं कि इस संसार में मोटी मोटी पुस्तकें पढ़ कर कई मनुष्य मर गए परंतु कोई भी पंडित न बन पाया। यदि किसी मनुष्य ने ईश्वर भक्ति का एक अक्षर भी पढ़ लिया है तो वह पंडित बन जाता है। यानी ईश्वर ही एकमात्र सत्य है, इसे जानने वाला ही वास्तविक ज्ञानी है। हम घर जालिया आपना, लिया मुराड़ा हाथी, अब घर जालियो ताश का, जे चले हमारे साथी। कबीर कहते हैं कि उन्होंने अपने हाथों से अपना घर जला लिया है, यानी उन्होंने मोह माया रूपी घर को जलाकर ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब उनके हाथों में जलती हुई मशाल यानी ज्ञान है। अब वो उसका घर जलाएंगे जो उनके साथ जाना चाहता है, यानी उसे भी मोह माया के बंधन से आज़ाद होना होगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है। तो डियर स्टूडेंट, आशा करती हूँ कि यह पाठ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसे पढ़ते रहिए। इसके प्रश्न उत्तर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू।